देखिए, ज्योतिष शास्त्र क्या है? ये एक बड़ा प्रश्न जनमानस के मन में उत्पन्न होता है। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ग्रह गणितम या कि सूर्यादि ग्रहाणां बोधकम शास्त्रम इति ज्योतिष शास्त्रम। मतलब जिस शास्त्र से हमें सूर्य आदि ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों, इन सब की स्थिति, इनकी गति, इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है और इस ज्ञान का उपयोग करके आदेश करते हैं। वो फलादेश व्यक्तिगत भी हो सकता है, समाज के लिए भी हो सकता है। तो इसे हम कहेंगे ज्योतिष शास्त्र। अब इसके में जो तीन मुख्य भाग है ज्योतिष शास्त्र के, उसमें पहला तो आता है राशि। आप सबने नाम सुने ही होंगे, मेष, वृषभ इत्यादि। दूसरा होता है ग्रह और तीसरा होता है नक्षत्र। अब राशियाँ क्या है? तो जब हम आकाश की तरफ ऊपर देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, आप सबने देखे ही होंगे। और यह आकाश हमें गोलाकार दिखाई देता है 360 डिग्री का। और यह बृहद गोल है, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको आकाश दिखता ही रहेगा। अब इस गोल को यदि हम 12 भाग में विभाजित करते हैं, 360 डिग्री को डिवाइडेड बाय 12, तो जो एक पार्ट हमको मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री है वो है एक राशि। तो ऐसी कितनी राशियाँ हो गई हमारे पास? 12। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड थिंग आती है ग्रह। तो ग्रह क्या है? तो जो चलायमान पिंड है, जो गतिशील है इस सौर मंडल में, वह सब है ग्रह। गच्छति ति ग्रहम, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। जैसे इसमें ग्रह कौन कौन से हुए? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और दो बचते हैं राहु और केतु। तो राहु और केतु ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह कहलाते हैं। तीसरा हमारा इसमें जो मुख्य भाग आता है वो होता है नक्षत्र। तो नक्षत्र क्या है? न क्षरतीति नक्षत्रम, मतलब जो चलता नहीं है और मतलब अचल है, कहलाएगा नक्षत्र। मतलब जो तारे हमको दिख रहे हैं आकाश में, उनका जो समूह बनता है उससे नक्षत्र बनते हैं। और नक्षत्र कुल होते हैं 27, अश्विनी से लेकर रेवती तक। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो राशि, ग्रह और नक्षत्र, इनके समायोजन से, है ना, इनके समायोजन से काल के अनुसार जो रिजल्ट्स हमको मिलता है वही कहलाएगा ज्योतिष शास्त्र। अब ज्योतिष शास्त्र के मुख्य 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो इस चैनल के थ्रू जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है होरा, फलित ज्योतिष। तो फलित ज्योतिष में क्या होता है कि हम व्यक्तिगत अध्ययन करके कुंडली का उसका फलादेश करते हैं। और संहिता ज्योतिष में और फलित ज्योतिष में फ़र्क यही है कि संहिता ज्योतिष में परहितम संहिता, मतलब समष्टिगत या समाज के हित के लिए जो भी फलादेश किए जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे भूकंप का या ज्वालामुखी का या फिर जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनके बारे में जो फलादेश होता है वो होता है संहिता शास्त्र। और जो व्यक्तिगत फलादेश होता है वो होता है हमारा होरा शास्त्र या फलित ज्योतिष, हम इसको कह सकते हैं। अब इसके अंतर्गत जो हमारे ग्रह, राशि और नक्षत्र, इनको अलग अलग मतलब अलग अलग रूप में हमें इसका कंप्लीट स्टडी करना पड़ेगा। तो वो हमने आगे की स्लाइड्स में किया ही हुआ है कि भाई राशियाँ क्या होती हैं, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, उसके बाद राशियों के तत्व क्या होते हैं। उसी प्रकार से ग्रहों का देखा है कि ग्रह जो है वो किन राशियों के स्वामी हैं, उच्च नीच के कहाँ हैं, उनके गुणधर्म क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, क्या कुंडली में वो शो करते हैं, एट्सेट्रा। और फिर आता है अगला नक्षत्र। तो नक्षत्र में वही है कि जो राशियाँ होती है वो नक्षत्रों से ही बनी हुई होती है ना। तो 2.25 नक्षत्र हमारे जुड़ के एक राशि बनती है। तो अब वो नक्षत्र जो है उनके भी देवता होते हैं, उनकी भी उनमें भी तारों का संयोजन होता है। किसी नक्षत्र में 4 तारे हैं तो किसी नक्षत्र में 100 तारे हैं। तो इन सब का क्रम से अध्ययन हमने इस होरा फलित ज्योतिष में करने का प्रयत्न किया है। और उम्मीद है कि आपको यह सब पसंद आएगा और मुख्य रूप से आपको यह समझ में आएगा। धन्यवाद।